सेवा सिंह बाली जम्मू कश्मीर के 7 दिन के दौरे पर। आपको बता दें कि सेवा सिंह बाली लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और वहां डिसंगेज एसपीओज हैं, एसपीओज हैं, उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। आपको और ये बात जानकारी और दे दें कि आज सेवा सिंह बाली बारामूला पहुंचे हैं और वहां पर वहाँ की लोगों से, आम जनता से मिले, एसपीओज के परिवार से मिले और एसपीओज जो डिसंगेज एसपीओज हैं उनसे भी मुलाकात करी। और आप देख सकते हैं वहाँ ये डाक बंगला है जहाँ पर इन्होंने आज मीटिंग करी आम लोगों के साथ, डिसंगेज एसपीओ के साथ। और आपको ये भी बता दें कि सेवा सिंह बाली जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और सरकार को बार बार चेता रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, हर बार जा जाके सरकार को यही चेता रहे हैं कि डिसंगेज एसपीओस को तुरंत तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, उनको पुनः उनकी नौकरी दी जाए और जो एसपीओस हमारे हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है। आज बारामूला से जनता की आवाज़ आ रही है कि बाली साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाली साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप देख सकते हैं इस नारों के साथ सेवा सिंह बाली का स्वागत हुआ और सेवा सिंह बाली ने और क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। जैसे मैं जम्मू कश्मीर के 7 दिन के दौरे पर हूँ और कल, जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं कल चडूरा में जो हमारा भाई अल्ताफ़ अहमद जी जो एसपीओ शहीद हुआ था, उनके घर पर मैं ताज़ियत के लिए गया था। आज मैं इस वक्त डाक बंगला बारामूला में हूँ और बड़े अफसोस के साथ यहाँ के जो हालात देखने को मिल रही है, जो नौजवानों के साथ यहाँ के हुक्मरानों ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सौतीली माँ जैसा सलूक किया है, उसको मैं बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि ये कुछ जो हमारे नौजवान हैं, ये पुलिस में बतौर एसपीओज नौकरी करते थे। कई अरसा इन्होंने नौकरी किया है, जिस सिलसिले में मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ऑलरेडी एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमने ये डिमांड की है कि इनको जम्मू कश्मीर लद्दाख में सभी डिसंगेज एसपीओज को रीएंगेज कर दिया जाए, क्योंकि इनकी एक मजबूरी है। जब इन्होंने 8-8 साल, 10-10 साल, 5-5 साल डिपार्टमेंट को दिए और उसके बाद आज ये मजदूरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ से इन्होंने बेल्ट फोर्स में यानी एसपीओज की नौकरी की और यूनिफॉर्म पहन के इन्होंने नौकरी की है। आज जो है, आज इनको मजदूरी करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब को चाहे जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी एसपीओज डिसंगेज हुए हैं उनको रीएंगेज कर दिया जाए। और मुझे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी अमित शाह साहब ऊपर 101% भरोसा है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी साहब से भी इस मुद्दे को उठाया मैंने और मुझे पूरा भरोसा है कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस लेटर का पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और इनको दोबारा हम सब की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए इनको दोबारा डिपार्टमेंट में सर्व करने का मौका मिल जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है, हमारा, जैसे आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में हमारा जो प्रेजेंट एसपीओज हैं हमारे, यानी जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए एक पिटीशन हमने फाइल की है। उसी के साथ हम एक एफिडेविट लगा के इनके भी एक पिटीशन में मेंशन करा देंगे, जिसमें हम ये भी डिमांड करेंगे कि एसपीओज जो जिसमें हमारे जो प्रेजेंट टाइम एसपीओज है उसमें हमने ये डिमांड की है पिटीशन के थ्रू कि इनको कांस्टेबल, इनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद इनको मात्र 6,000 रुपया देना, ये मिनिमम वेजेस एक्ट की कानून जो बनी है उसकी भी वायलेशन है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं जम्मू कश्मीर एलजी साहब से कि वो भी ज़ाती तवज्जो दे और इन तमाम डिसंगेज एसपीओज को फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जिन एसपीओज ने इलेक्शन ड्यूटी दी है, उनको दूसरे मुलाजमों के तर्ज पर
फौरी तौर पर इनकी इलेक्शन ड्यूटी की जो एडिशनल सैलरी है वो भी रिलीज होनी चाहिए। और बाकी जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो स्टेटहुड का जो दर्जा, और कल हमारे जानकारी में यह आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कल विजिट है जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का। तो मैं बारामूला से अपील करना चाहूँगा यहाँ की जनता की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि जम्मू कश्मीर की जो 200 साल पुरानी रियासत का दर्जा हमें वापस दिया जाए, यानी स्टेटहुड को रिस्टोर कर दिया जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी थी, आजकल हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अपने आप को बेसहारा समझते हैं। जो आपके सामने एक जिंदा मिसाल है, हमारे सैकड़ों हजारों नौजवान सड़कों पर हैं और इन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। और हम यही उम्मीद करते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जितनी बार मैं गया हूँ, उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। होम मिनिस्टर साहब के पास जब भी हम गए उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और मैं उनको ये 15 तारीख को मैंने ये लेटर दिया और 1 को मैं फिर दिल्ली जा रहा हूँ। जो ही इस लेटर का जवाब आता है उसके बाद, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जम्मू कश्मीर के डीजी साहब ही इनको रीएंगेज कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और हम डिमांड करते हैं कि जो नई भर्ती कहीं एसपीओ की करनी होगी उसको रोक लगा दीजिए। इन लोगों को जिन्होंने 8-8, 10-10 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, पहले इनको, इनके जो परिवार जो डिजर्व करते हैं, जो सफर कर रहे हैं इस वक्त, कम से कम इनका जो बच्चे हैं, बाल बच्चे जो हैं इस वक्त परेशान हैं, पहले इनको जॉब दे दीजिए। जिन्होंने मिलिटेंसी में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया, इन्होंने जानू की परवाह किए बगैर, जैसे आप जानते हैं कि हमारे कई नौजवान लड़के छोटी सी नौकरी के ऊपर शहीद भी हो गए। जैसे कल ही मेरा एक भाई शहीद हुआ, अल्ताफ अहमद जी, उनके घर में मैं गया, उनके घर की कंडीशन को देखकर मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लीडरशिप का नामो निशान ही नहीं है। वाली सर जिंदाबाद, वाली सर जिंदाबाद। और मैं जम्मू कश्मीर में, मेरा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लीडरशिप जो है, मैं उनको बिजनेसमैन का नाम देना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको मैं एज ए टूरिस्ट मानता हूं, क्योंकि उन लोगों को, उन IPS ऑफिसरों को, इन लोगों की कभी भी दर्द महसूस ही नहीं होती। इसलिए मैंने हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप से पूरे मुद्दे उठाए और मैं इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा, इन सब कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, लद्दाख के लोगों को इंसाफ देने के लिए, दिलाने के लिए मुझे जहां तक जाना पड़े जाऊंगा। और इन बेसहारा लोगों को, जो हमारे हुक्मरानों ने पिछले 70 साल से इनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, आने वाले वक्त में मैं ये दावे से कह सकता हूं, आने वाला वक्त इन गरीबों का होगा। यानी मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूं। और उसके लिए मैंने इन गरीबों के लिए अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया है। हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर जहां भी नाइंसाफी होगी वहां सेवा सिंह बाली आपको जरूर मिलेगा। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तमाम कश्मीर के अपने नौजवान साथियों को, अपने भाइयों को, जो अपने देश के लिए सर्व करने के लिए, यानी अपने देश की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं, ड्यूटी पर लौटना चाहते हैं। हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीजी साहब, उनको ये नहीं दिखता है। कम से कम उनको चाहिए, एक पेरेंट्स होता है, उसके बच्चे हैं ये, इन्होंने 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं। उनको चाहिए, अगर थोड़ी सी भी शर्म डीजी साहब के अंदर बची होगी तो उनको फौरी तौर पर इनको रीएंगेज कर देना चाहिए। अगर नहीं होती ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही डीजी साहब के लिए हमने सारा प्रबंध कर दिया है। जरूरत पड़ी तो डीजी साहब की वर्दी तक सुप्रीम कोर्ट में उतर सकती, जो उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओ के साथ रवैया इख्तियार किया है। आने वाला वक्त पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की जो अंग्रेजों का राज जिन्होंने बना के रखा है, इनको हम सुप्रीम कोर्ट में बेनकाम करेंगे। पूरा देश इनको देखेगा और आने वाला वक्त गरीबों का होगा। यही मेरा बारामूला से मैसेज है। एक बार
जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहूँगा, वो गहरी नींद में रहना बंद कर दे। फौरी तौर पर एलजी साहब को चाहे इन लोगों की फरियाद के ऊपर अमल करना चाहे। एक तरफ आप अरबों रुपए जम्मू कश्मीर की हालात को ठीक करने के लिए लगा रहे हो, दूसरी तरफ 90% यूथ को बेरोजगारी देकर खुद पर बेरोजगार करके उनको गुमराह कर रहे हो। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नीति में हमें शक लगता है और मैं डिमांड करता हूं कि जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं डीजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, सुनने में आया कि वो रिजाइन दे रहे हैं। रिजाइन तो मैंने भी दिया जनाब, मैं काम कर रहा हूं, आप भी एक काम करके जाइए, रिजाइन छोड़ के आप देश छोड़ दीजिए, मगर इन लोगों को कम से कम रीएंगेज करके जाइए ताकि कुछ लोग आपको दुआएं देंगे। वाली साहब जिंदाबाद, वाली साहब जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वाली साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वाली साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी मैं जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया को बताना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले हमारा जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में एक गुलदस्ते के नाम पर जाना जाता था, आज भी मैं इस जम्मू कश्मीर को उसी तरीके से देखना चाहता हूं। मेरा एक ख्वाब है, जम्मू कश्मीर के हर मुरझाए हुए चेहरे पे रौनक लौटाना चाहता हूं। और मैं देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर को सुधारना है, जम्मू कश्मीर को सुधारना है तो सत्यपाल मलिक साहब को दोबारा जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना के भेज दीजिए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में सुधार होगा। अगर जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खजाने में कोई कमी है तो सेवा सिंह बाली को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दीजिए। और मैं ये वादा करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, विदाउट सैलरी, विदाउट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, विदाउट ट्रांसपोर्ट 6 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अमन भाईचारे की आवाज और बेरोजगारी को खत्म करके 6 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली लौटा दूंगा और हर मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक लौटा दूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जितने जम्मू कश्मीर के लोग सेकुलर हैं, जिस तरीके से सेवा सिंह बाली इस देश के मुतालिक सेकुलर है, उससे ज्यादा कश्मीर के हमारे भाई हमारे देश के साथ प्यार और मोहब्बत करते हैं। हमारे लीडर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, कोई मजहब के नाम पे गुमराह करता है, कोई इस्लाम के नाम पर गुमराह करता है, कोई धर्म के नाम पर गुमराह करता है। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के हम लोग जो हैं, जनरल जो पब्लिक है हमारी, हम एक गुलदस्ते की तरह थे, हैं और रहेंगे। हम कभी भी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। अगर खतरा है तो उन लीडरों की कुर्सी को खतरा है जो हमें इस तरीके से बांटने की राजनीति करते हैं। यही मेरा पैगाम, यही मेरा यहाँ जो बारामूला से मैं पैगाम देना चाहता हूँ। एक बार फिर पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ डीजीपी जम्मू कश्मीर से, इन लोगों को जितने भी डिसएंगेज एसपीओज हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग हेडक्वार्टर में करके प्यार से कहता हूँ, प्यार से काम कर दीजिए। बाकी डिसएंगेज एसपीओज को रीएंगेज मैं करवाऊंगा, चाहे मुझे कानून के जरिए कराना पड़े, मगर जो इनका हक है इनको दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और साथ में मैं सभी जितने भी हमारे यहाँ पर साथी हमारे आए हैं, हमारे जो साकिब साहब यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ जो टीम है, इफ्तियाज सोहेल साहब जी हमारे साथ हैं, करनेल सिंह जी हैं, बाकी जितने भी साथी हमारे साथ हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अब मैं कुपवाड़ा के लिए जा रहा हूँ और आप मुझे अपने से अलग नहीं देखिए, मैं आप लोगों के पास मिलने आया हूँ। मैं आपसे मिलने के बगैर भी आपके साथ हूँ, आपकी आवाज़ के साथ हूँ। आपको जितना इन लीडरों ने आपके ऊपर जुल्म किए हैं
उसको ख़त्म करने के लिए मैंने अपनी लाइफ आप लोगों के लिए डोनेट कर दी है। ये मेरा वादा है आप सबके साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।